हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो इस वीडियो में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है थ्योरम 6.1 या जिसको हम बीपीडीबी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कभी कभी डायरेक्ट इसका प्रूफ जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक नॉलेज की जरूरत है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस, जैसे इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा बेस जो है वो क्या है, BC है। ठीक है, और जो हाइट होती है, हाइट का मतलब यहाँ इस वाले ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो है, जैसे A से हमने एक परपेंडिकुलर बेस BC पे खींचा है जो है AD। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा आपका, और ये 1/2 है। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर कोई आपने सपोज यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने ABC ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन, ये वाला ट्राइंगल जो क्या है ग्रेटर देन 90 है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका जो हाइट, इसकी जो हाइट होगी वो हम ये वाली कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल से बाहर के साइड पे है, इससे इसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो 1/2 बेस, तो आपको बेस सेम BC रहेगा बेस। ठीक है, और हाइट जो रहेगी वो ये वाली आ जाएगी AD। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी जो हाइट है वो AD हो जाएगी। अब ये जिसका एक एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 होता है, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, और उसका जो हाइट है या जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, वो जो रहेगा वो ट्राइंगल के बाहर साइड होता है, जैसे इस केस में AD है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको समझनी है वो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। क्लास 9th में आप थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रू ट्राइंगल, area of a two triangle on same base and between same parallels are always equal। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 ट्राइंगल होने चाहिए अगर वो सेम बेस पर है। जैसे यहाँ पर मैंने एक बेस लिया है AB। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2 ट्राइंगल बनाए हुए हैं। पहला जो है मेरा वो है A, B और C। ठीक है, और जो मेरा दूसरा ट्राइंगल है वो है BAD। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल मैंने लिए हैं, ये सेम बेस पर है, जैसे कि थ्योरम हमें कहती है कि सेम बेस पर हैं, और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइन ये DC है, दूसरा ये AB है, ये 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, सेम बेस पर 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल होते हैं 2, तो उनका जो बेस, उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। ठीक है, होपफुली आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। अब इनका यूज हम थ्योरम को प्रूव करने में कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब कोई भी थ्योरम लिखनी होती है तो उसका एक लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरह से ही हम उसका एग्जाम में लिखते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम 6.1 जो है हमारा, उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है थ्योरम 6.1 का, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिया, अभी स्टेटमेंट में है क्या वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इन्होंने पहले बात किया एक ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, ट्राइंगल AB और C। ठीक है, ट्राइंगल AB और C ड्रॉ किया है। अब वो क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये मेरे ट्राइंगल की वन साइड हो गई है। ठीक है, उसके पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये रहा मेरे वो लाइन DE। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो ट्राइंगल के लिखा है अदर टू साइड। ये जो अदर टू साइड है
उनको 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट, 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो द अदर 2 साइड्स, मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ये जो है थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहना चाहता है। वापस से एक बार सुन लीजिए, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उसके पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, और इस लाइन ड्रॉ करने की वजह से ये जो अदर 2 साइड है उन्हें 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो पैरेलल लाइन खींची है इसकी वजह से जो अदर 2 साइड्स है वो डिवाइडेड किस में होती हैं, सेम रेशियो के अंदर होती हैं। स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है, डेटा जो हमें दिया गया है थ्योरम में, वो कौन कौन सा है। तो पहली बात जो डेटा है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, पहली बात जो है वो क्या है, BC पैरेलल टू DE। इसमें आपको कुछ भी रटने जैसा नहीं है, ठीक है, आप सिंपली देख रहे हैं ट्राइंगल ABC है, BC है, पैरेलल किसके है, DE के है, BC पैरेलल टू DE, ये हमें ट्राइंगल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव जो है हमें वो ये करना है कि ये साइड और ये साइड जो है ना, इस डी जो हमने लाइन खींची है उसकी वजह से सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब प्रूव हमें क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये दोनों साइड जो हैं सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए, ठीक है। पहले हमें गिवन डेटा मिल गया, हमने प्रूव क्या करना है वो है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो है हमें पहला क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन BE एंड DC। जो आपको पहला काम करना है वो ये करना है कि BE को आपको DC से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। पहला काम आपने ये कर लिया, और जो सेकंड काम आपको करना है वो ये है, एंड ड्रॉ। हमें क्या करना है, D से, ये जो D है, D से AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम D से एक परपेंडिकुलर हमने AE के ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम नाम दे देंगे M, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि DM जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, AE के ऊपर ड्रॉ किया है, एंड हमें एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो हम E से AD बेस के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ M और ये वाला N रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे EN परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, B को E से ज्वाइन कर दिया, D को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक D से AE के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। सिमिलरली हमने E से AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम को लेकर जो चाहिए था वो हो गया है, ठीक है। अब हम प्रूफ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। प्रूफ के ऊपर हम जाएंगे तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि अब हाँ, प्रूफ में जाने से पहले आपको क्या करना है, मैं आपको याद, मतलब आप कैसे इसको लिखेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे याद रखेंगे वो बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है इसको आप सपोज लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, ठीक है। इस पोर्शन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने ट्राइंगल बने हैं आपको पहले उनका एरिया निकालना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपका जो अगला कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो इस साइड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे मैंने आपको बताया इस साइड पे देखेंगे, तो मैं पहले क्या करूंगा,
इतना इसका ये वाला जो है, इस पे जो ट्राइंगल है मैं उसका एरिया निकालूंगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल क्या है, ए डी और ई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी और ई जो है वो क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2 इंटू बेस, हमारा क्या है, बेस है हमारा ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर बेस जो रहेगा हमारा वो ए डी हो जाएगा। ठीक है, इनटू हाइट। हाइट जो है मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर आप ए डी ई ट्राइंगल लेते हैं तो बेस ये रही आपकी, ये क्या हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। हाइट क्या हो गई आपकी, ई एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हाइट होगी वो हो जाएगी ई एन। ये हाइट को आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, और हमने बेस यही वाला क्यों लिया, क्योंकि जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाला है, जैसे ई से आपने ए और डी बेस पे परपेंडिकुलर डाला है, इसलिए हमने ये ए डी वाली साइड ली हुई है। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मेरा सेकंड काम, मैं अभी इसी बेस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये जो लाइन है इसके ऊपर दूसरा ट्राइंगल जो मैं लूँगा वो उसका बेस ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इस पे जो ट्राइंगल है वो मेरा कौन सा है, डी बी और ई। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं बी डी और ई, बी डी और ई, ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और ई। सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला वही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो आपको सेकंड चीज सिखाई थी अभी ऊपर, ऑब्ट्यूस एंगल वाली, वो काम में आएगी। ठीक है, अब देखो 1/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा इस एंगल का डी बी रहेगा। ठीक है, बेस जो रहेगा वो डी बी रहेगा। अब हाइट, हाइट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो आपका ट्राइंगल है डी बी और ई, या बी डी ई, बी डी और ई, कुछ भी आप देखिए, ये जो आपका ट्राइंगल है इसके अंदर एक एंगल जो है ये वाला, ये क्या है, ग्रेटर देन 90 है। ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर या जो हाइट मुझे चाहिए रहेगी वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे वाले वीडियो में, ये ई एन जो है, ये जो ई एन आपका आएगा ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, ई और एन। वापस से आप पिछले पेज पे मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये वाला जो फिगर था इसके अंदर जो एक एंगल था वो ग्रेटर देन 90 था, तो मैंने हाइट आपको क्या बताया था, क्या लेना है, सपोज ये डॉट 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 खींच के ये जो इसका सीधा पड़ता था, यहाँ से मैंने आपको इसका हाइट जो है वो एडी बताया था। सेम चीज़ यहाँ पर इस फिगर में है कि यहाँ पर ये रहा एंगल, सपोज 90 का एंगल वाला ये रहा, ये पूरा अपना ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया है। अब मुझे उसकी हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐसे करके, ये जैसे अभी अपने पीछे देखा, ये ई एन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फुल्ली ऑब्ट्यूस एंगल की जो मैंने आपको पहले बताया था उसका यूज जो है वो यहाँ पर हमको आया हुआ है, ई एन हो गया है। ठीक है, अब आपको, आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया अपॉन ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई करना रहेगा। ठीक है, एरिया, यहां पर अगर आप करेंगे तो आपको आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, मतलब अभी हमने क्या किया, पहले इस वाली लाइन पे दो ट्राइंगल थे
दोनों ट्राइंगलों का क्या निकाला, एरिया निकाला, फिर उनका अपॉन में कर दिया एरिया ऑफ, पहले ए डी निकाला था, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हमारा क्या आया था, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्या आया था, 1/2 डी बी इंटू ई एन, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डी बी इंटू ई एन। ठीक है, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ई एन और ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी वी। ठीक है, ये आपका बचा ए डी अपॉन डी वी। अगर आप इसे फिर से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन ए डी बाई टी बी। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ तक लिख दिया है। ठीक है, या इस साइड का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो दो ट्राइंगल बन रहे थे उसका जो एरिया था दोनों का निकाला हमने, दोनों को डिवाइड में किया। अब हमारा फोकस जो रहेगा वो इस साइड वाले का जो ये वाला जो है इस वाले पोर्शन पे जो दो ट्राइंगल बनेंगे सेम उसका भी हम एरिया निकालेंगे, उसको भी एक दूसरे के अपॉन में रख के सॉल्यूशन लाके एक इस टाइप की इक्वेशन लाएंगे। ठीक है, अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज में हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, अब मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर जो है जो ट्राइंगल बने हैं उसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले। अब इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्राइंगल ए डी ई, इस पर भी आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा ए डी ई। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2। अब बेस हम क्या ले रहे हैं, बेस हम इस साइड का ले रहे हैं, तो बेस जो हमारा क्या आ जाएगा, बेस हमारा आएगा ए ई, बेस हमारा क्या आ गया ए ई इंटू हाइट जो है, अब ये वाला बेस लिया है तो उसमें हाइट में ये वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा डी एम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एम। अब ये निकाल लिया। अब हम सिमिलरली दूसरा जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, डी ई और सी। ट्राइंगल डी ई सी का एरिया निकालेंगे। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा, इसमें भी सेम वही ऑब्ट्यूज एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सपोज पहले फॉर्मूला लिख दूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस की बेस यहाँ पे क्या है, बेस जो है वो ईसी है, यहाँ बेस आपने लिख दिया ईसी। हाइट, अब देखो हाइट वही सेम फॉर्मूला। अब आप इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो इसमें जो हाइट होगी वो ये वाली हाइट हम लेंगे डीएम वाली। ठीक है, इसमें ये वाला परपेंडिकुलर लिया जाएगा जब ग्रेटर देन 90 होगा, तो यहाँ पर डीएम ले लिया आपने। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी आया। अब सिमिलरली इन दोनों को हम क्या करेंगे, अपॉन में रखेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 1/2 ई सी इंटू डी एम में आएगा। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा,
AE अपॉन EC, ठीक है। या आप इसे फर्दर और लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC आया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AE अपॉन EC आया हुआ है। अब आप अगर देखें तो जो मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, अब मैंने आपको जो तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर बेस सेम हो तो दो ट्राइंगल होते हैं तो उनके एरिया क्या होते हैं, उनका एरिया जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जो हमारा ट्राइंगल BD और E है, ठीक है, हमारा जो पहला ट्राइंगल BD और E है, ठीक है, और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल DE और C है वो दोनों कौन से बेस पे हैं, उनका बेस DE है। ये जो DE है ये उनका बेस हो गया, मतलब दोनों का ट्राइंगल का जो बेस है ये सेम DE है, ठीक है, बेस सेम है। और जो दूसरी कंडीशन थी उसमें कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइंस TE हो गई है, दूसरी क्या हो गई है, BC हो गई है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और C जो है ना, इन दोनों के एरिया जो होंगे वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर यहाँ पर चलो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पे सेम फिगर है, तो थोड़ा बड़ी कर देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, BDE DEC are on same base DE, are on same base DE and between two parallels DE एंड BC, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और DEC जो है वो सेम बेस DE और E के ऊपर है, और दो पैरेलल कौन सा है, DE है और B और C है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और C, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और C, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर ये एक इक्वेशन बनाई हुई थी, ठीक है, यहाँ पर हमने ये इक्वेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE चाहिए, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अगर मुझे चाहिए तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये दोनों एक साइड आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और E इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है ये उस साइड जाएगा, यहाँ पर AD जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू DB प्लस AD है। चलो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं,
एरिया, ये जो आया है, हमने जो BD का एरिया यहाँ पे निकाला हुआ है वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो निकाला ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू DB इंटू AD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू DB अपॉन AD, यही है, BD अपॉन DB अपॉन AD है। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल वहाँ से निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के लिए जो हमने सेकंड इक्वेशन निकाली थी, अगर आप नाम देना चाहो तो ये आपका जो इक्वेशन है ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है, और इस वाले इक्वेशन को आप सेकंड नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, DEC निकालना है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC यहाँ से मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकालने के लिए मैं सपोज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मैं इससे मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू मल्टीप्लिकेशन में EC इज इक्वल टू में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा मेरे पास, AE आएगा। चलो इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ। अगर मैं ये वाली प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करूँगा, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इंटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या आएगा, AE आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इंटू AE इज इक्वल टू, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू EC है। अब मुझे तो क्या चाहिए, मेरी इस इक्वेशन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ है, उस साइड जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू EC अपॉन AE, ठीक है, EC अपॉन AE, ठीक है। अब ये मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC मिल गया है, इसको मैं वहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इंटू क्या था अपना, EC अपॉन AE, EC अपॉन AE, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों की जो वैल्यू आई थी नीचे पुट अप कर दी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ADE दोनों साइड है, तो दोनों साइड इज इक्वल टू होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो यहाँ पे क्या बचेगा, DB अपॉन AD, यहाँ पर क्या बचेगा, EC अपॉन AE, ठीक है। लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो क्या है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ठीक है, AD अपॉन DB और EC। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, उसका रिवर्स है। हमको AD अपॉन DB प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे DB अपॉन AD है, हमें AE अपॉन EC प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे EC अपॉन AE है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा DB अपॉन AD, और यहाँ पे ये 1 अपॉन में आ जाएगा EC अपॉन AE हो जाएगा। फिर जब आप इसे फर्दर AD का आप ऊपर ले जाएंगे, जब आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, AD इंटू DB इज इक्वल टू
AE इंटू EC। ठीक है, तो आपको जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था। एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया है, जिससे आपके दिमाग में ये फटाफट बैठ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, दो कॉन्सेप्ट बताए, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जब किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 होता है तो उसका जो फॉर्मूले में हमें हाइट चाहिए होती है वो जो होती है वो ट्राइंगल के बाहर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके A/D उसका एक नया टर्म लेके A/D में ले लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर बेस सेम हो दो ट्राइंगल का तो उनका एरिया भी सेम होता है। ठीक है, अब सिमिलरली गिवन डेटा था BC और DE पैरेलल है। ठीक है, हमने क्या किया, B को E से ज्वाइन किया और D को C से ज्वाइन किया। फिर हमने एक D और M हमने AE के ऊपर D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमने E से AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब प्रूफ में मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फोकस हम इस साइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल थे ADE, मैंने उसका एरिया निकाला। फिर मैंने BD और E उसका एरिया निकाला। फिर उन दोनों को अपॉन में एक दूसरे के रेशियो में लेके एक AD/DB निकाला। ठीक है, AD/DB ये एक फॉर्मूला मिला। ठीक है, फिर उस टाइम पे मैंने ये एरिया ऑफ BD नहीं निकाला था क्योंकि मुझे आपको बाद में बताता हूँ ना कि इसकी ज़रूरत कब पड़ने वाली है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया। मैंने इस साइड के दोनों के दोनों जो मेरे ट्राइंगल बन रहे थे उनका एरिया निकाल लिया और उनसे मुझे एक ये इक्वेशन मिली। ठीक है, उनसे मुझे ये इक्वेशन मिली। अब जो मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो ट्राइंगल मेरा BD और E है, ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है DE और C है, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो मेरे इस पे DE के बेस पे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में है DE और BC के बीच में, तो इसलिए इनके दोनों के ट्राइंगल के क्या एरिया जो है वो बराबर होंगे। अब एरिया दोनों के बराबर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE मैंने कहाँ से लिया, मैंने आपको पीछे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये मैंने फाइंड करके आपको दिया। ठीक है, और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC जो है वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा ब्रीफली सॉल्व करके बता के यहाँ से मैंने आपको वो दिया। उसके बाद में हमने इन दोनों में से ये दोनों टर्म कट आउट हो गई और DB/AD आया, AC/AE आया था, लेकिन हमें प्रूव ये करना था, हमें ये प्रूव करना था, इसके लिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया और रेसिप्रोकल को आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भी देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। सपोज अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है तो 1/1 आप लिख सकते हैं और यहाँ पे DB/AD लिख सकते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू में यहाँ पर भी आप 1/1 लिख सकते हैं और EC/AE लिख सकते हैं। फिर जब आप ये वाली जो टर्म है हमारी, ये वाली जो हमारी टर्म है, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 1/1 मल्टीप्लिकेशन में AD इंटू DB हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/1 मल्टीप्लिकेशन में AE इंटू EC हो जाएगा। अब देख लीजिए आप, सिमिलरली आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, तो होपफुली रेसिप्रोकल में कैसे किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए जिससे जो नई वीडियोज़ आएंगी वो भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।